बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। अरबिक ग्रामर के आज के सबक में दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। आज इस सबक में हम कद और काना का इस्तेमाल पढ़ेंगे, लेकिन इस सबक को शुरू करने से पहले आपको ये बात बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपने इससे पहले के 28 सबक नहीं पढ़े हैं तो आप पहले उन असबाक को पढ़ लीजिए, उन असबाक की वीडियोस देख लीजिए, उसके बाद आप इस सबक को पढ़ें। अगर आपको इस सबक में कोई बात समझ में नहीं आती है तो आप पहले असबाक को लाजिमन देख लें। तो चले हम आज का सबक शुरू करते हैं, कद और काना का इस्तेमाल। अब देखें क्या बता रहे हैं साहिब किताब। कद या लकद के माने बेशक के हैं। इस लफ्ज़ को माजी के पहले लाते हैं तो उसके माने में ताकीद पैदा हो जाती है। मसलन कद ज़हब ज़ैदुन, बेशक जैद गया, और माजी करीब के माने पैदा हो जाते हैं। मसलन कद ज़हब, वो गया है। कद कतबा, उसने लिखा है। कद माजी के हर सेगे पर बढ़ा सकते हैं, जैसे कद कतबा, कद कतबा, कद कतबू वगैरह। तो इस पहले कायदे में आप यही समझे कि कद या लकद सबसे पहले तो ये माजी पर दाखिल होता है। जब माजी पर दाखिल होता है तो उसके माने क्या होते हैं? बेशक के। यानी कद ज़हब ज़ैदुन, बेशक जैद गया। एक आदमी कह रहा है कि ज़हब ज़ैदुन, जैद गया, और दूसरा कह रहा है कद ज़हब ज़ैदुन, बेशक जैद गया। दोनों में ज़मीन व आसमान फ़र्क है। ठीक है, तो अगर आपने किसी बात को तहकीक के साथ कहना हो तो आप कद या लकद का इस्तेमाल करेंगे। दूसरी बात इस कायदे में बताई जा रही है कि कद जब माजी पर दाखिल होता है तो माजी करीब के माने पैदा हो जाते हैं। जैसे कद ज़हबा, वो गया है। ठीक है, कद ज़हबा, वो गया है। कद कतबा, उसने लिखा है। कद माजी के हर सेगे पर, और इसके बाद आप समझ गए हैं कि कद माजी के हर सेगे पर बढ़ा सकते हैं। जैसे कद वाहिद मुज़क्कर गायब है, कद कतबा, तो इस आप तस्निया पर भी लगा सकते हैं, आप जमा पर भी लगा सकते हैं, आप हाजिर पर, आप मुतकल्लिम पर, हर सेगे पर बढ़ा सकते हैं। जैसे कद कतबा, कद कतबा, कद कतबू, कद कतबत, कद कतबता, कद कतबना वगैरह वगैरह इसके आगे। तो ठीक है, अब आगे चलते हैं हम। काना, कद की बहस पढ़ ली है। इसके बाद काना के माने हैं था। काना के माने हैं था। माजी पर ये भी आता है, यानी काना जब माजी पर आता है तो यानी कद माजी पर आता है तो काना भी माजी पर आता है। जैसे काना ज़हबा, वो गया था। काना कतबा, उसने लिखा था। काना को माजी पर लाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि काना का वही सेगा हो जो माजी का हो। जैसे काना ज़हबा, काना ज़हबा, कानू ज़हबू वगैरह, इसको माजी बाईद कह सकते हैं। तो अब दूसरे कायदे की जो आप लाजिमी बात देख लें, वो क्या है कि काना को माजी पर लाने के लिए ये ज़रूरी होता है कि काना का वही सेगा हो जो माजी का हो। जैसे काना ज़हबा, काना ज़हबा, कानू ज़हबू वगैरह। तो इस कायदे में यही बताया जा रहा है कि जब आप माजी के किसी भी सेगे पर काना का इस्तेमाल करना चाहते हो तो आपको ये बात याद रखनी है। सबसे पहले आपको ये बात देखनी है कि जिस सेगे पर आप काना लाना चाहते हैं तो वो सेगा कौन सा है। आया वो वाहिद मुज़क्कर गायब है या वाहिद मुज़क्कर हाजिर है, वो जमा मुज़क्कर है, क्या है। तो जब आपके सामने ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि वो वाहिद मुज़क्कर हाजिर का, वाहिद मुज़क्कर गायब का सेगा है। जैसे काना ज़हबा, ज़हबा यहाँ पर देखें आप यही समझ लें कि ज़हबा वाहिद मुज़क्कर गायब है। अब यहाँ पर आप काना लगाना चाहते हैं तो आप काना का कौन सा सेगा लगाएंगे? तो आप काना का भी वही सेगा लगाएंगे जो ज़हबा का सेगा है। तो ज़हबा वाहिद मुज़क्कर गायब है, इसलिए आपने काना का सेगा भी वाहिद मुज़क्कर गायब ही लाया है, तो काना ज़हबा होगा। अब यहाँ पर देखें ज़हबा, तो अब आपको ये देखना है कि माजी का कौन सा सेगा है। ज़हबा ये तस्निया मुज़क्कर गायब है, इस पर आप काना लाना चाहते हैं तो कौन सा सेगा लाएंगे? काना का
कौन सा सेगा लाएंगे? तो ये जो सेगा ज़हाबा का है, माजी के फ़ैल का जो सेगा है, वही सेगा काना का होगा, यानी काना ज़हाबा। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखें कि जमा मुदक्कर गायब है और कानू भी हमने जमा मुदक्कर गायब लाए। इसी तरह अगर आपने वाहिद मुअन्नस हाजिर का लाना होता, ज़हाबत के पहले अगर आपको काना का सेगा लाना होता तो कैसे लाते? कानत ज़हाबत, यानी जो फ़ैल माजी का सेगा हो वही काना का भी सेगा होगा। ठीक है, इसको माजी बाईद कह सकते हैं, यानी कद अगर आप माजी पर लगाएंगे तो कद लगाने से वो माजी करीब बन जाता है, और जब आप काना लगाएंगे तो क्या होता है? काना लगाने से माजी बईद हो जाता है। कैसे? कद ज़हाबा, वो गया है, यानी अभी अभी गया है, तो इसको हम माजी करीब कहेंगे। काना ज़हाबा, वो गया था। कब गया था? अभी नहीं गया था, गया था, यानी माजी बईद, ये दूर के ज़माने पर दलालत करता है। ठीक है, अब देखें आप, काना की पूरी गर्दान इस तरह होगी। काना की गर्दान कैसे होगी? काना काना कानू, कानत कानता कुन्ना, कुंता कुंतुमा कुंतुम, कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना, कुंतु कुन्ना। देखें अब काना काना कानू ये मुदक्कर गायब का है। अब ये देखें अब कानत कानता कुन्ना ये मुअन्नस गायब का है, और कुंता कुंतुमा कुंतुम ये मुदक्कर हाजिर का है। इसी तरह कुंती कुंतुमा कुंतुन्ना ये मुअन्नस हाजिर का है, कुंतु कुन्ना ये मुतकल्लिम का है। अब इसके आगे बढ़े तो क्या बता रहे हैं कि काना अगर मुजारे पर लाएं तो माने में इस्तिमरार पैदा हो जाएगा। अभी तक आपने पढ़ा कि काना माजी पर आए तो माजी बईद बनता है, यानी माजी के दूर के ज़माने पर दलालत करता है। लेकिन अगर माजी को हम, अगर काना को हम मुजारे पे लाएंगे तो इस्तिमरार के माने पैदा हो जाए। इस्तिमरार के माने होते हैं यानी किसी काम का मुसलसल होना, किसी काम का लगातार जारी रहना। तो अब देखते हैं हम कि काना जब मुजारे पर आता है तो इस्तिमरार के माने कैसे पैदा होते हैं। मसलन काना यذهबु, वो जाता था, तो काना मुजारे पर इस्तेमाल लाया गया तो क्या हुआ? इस्तिमरार के माने पैदा हुए। कैसे इस्तिमरार के माने पैदा हुए? वो जाता था, वो एक बार नहीं गया था। अगर हम कहते वो गया था तो उसको हम माजी बईद कह सकते थे, लेकिन यहाँ पर क्या, वो जाता था, यानी एक बार नहीं गया, बार बार गया है। तो किसी काम के किसी काम को तसलसल के साथ करना, लगातार करना, एक से ज़्यादा बार करना, उसको हम क्या कहते हैं? इस्तिमरार कहते हैं। काना यذهबु वो जाता था, काना यذهबानी वो दो जाते थे, कानू यذهबूना वो सब जाते थे। तो यहाँ पर भी देखें आप, काना बदलता रहता है, यानी मुजारे का जो सेगा होगा वही काना का भी सेगा रहेगा। मुजारे पर काना के माजी ही का सेगा इस्तेमाल होगा। अब आगे देखें आप कि जलसा तलबा कतबा से कद लगाकर गर्दान करो। ठीक है, ये आपका काम है कि आप जलसा से क्या करें? माजी की गर्दान करें, मुजारे की गर्दान करें, लेकिन आपको क्या करना है? इसके पहले कद लगाना है। कद जलसा, कद जलसा, कद जलसु, कद जलसत, कद जलसता, कद जलसना, कद जलस्ता, कद जलस्तुमा, कद जलस्तुम, कद जलस्ति, कद जलस्तुमा, कद जलस्तुन्ना, कद जलस्तु, कद जलस्ता। इसी तरह कद तलबा की गर्दान करें आप, कद कतबा की गर्दान करें, तो माने क्या होंगे? वो बैठा है, क्या वो उसने तलब किया, उसने लिखा है। ठीक है, दो माने पैदा होंगे, एक बेशक के और दूसरे क्या होंगे? माजी करीब के माने पैदा होंगे, उसने लिखा है। अब देखें नसरा, फतहा, दखला, ये तीन फ़ैल हैं। नसरा है आपके सामने, फतहा, दखला। इससे क्या करना है आपको? काना लगाकर पूरी गर्दान करो, काना लगाएं और नसरा और फतहा दखला की गर्दान करें। इसी तरह यस्जुदु, यरकबु और यअमलु से काना लगाकर गर्दानो और उन सब के माने बताओ। आपको ये करना ये है कि यस्जुदु, यरकबु ये तीनों फ़ैल लेने हैं और इनकी गर्दान करनी है काना के साथ। जैसे काना यस्जुदु, काना यस्जुदानी, कानु यस्जुदूना, कानत तशजुदु, कानता तशजुदानी, कुन्ना यस्जुदना, कुन्ना यस्जुदना। ठीक है,
काना अब कुन्ना हो गया, ये बात आप याद रखें। इसी तरह कुंता, कुंता था, कुंता तशजुदु, कुंतुमा तशजुदानी, कुंतुम तशजुदूना, और कुंती तशजुदीना, कुंतुमा तशजुदानी, कुंतुन्ना, कुंतुम तशजुदूना, कुंती तशजुदीना, कुंतुमा तशजुदानी, कुंतुन्ना तसजुदना। ठीक है, कुंतुन्ना तसजुदना, कुंतु असजुदु, कुंतु नसजुदु। इसी तरह आप यरकबु की गर्दान करें काना लगाकर, काना यरकबु, काना यरकबानी, कानु यरकबूना, कानत तरकबु, कानत तरकबानी, कुन्ना यरकबना, कुंत तरकबु, कुंतुमा तरकबानी, कुंतुम तरकबूना, कुंती तरकबीना, कुंतुमा तरकबानी, कुंतुन्ना तरकबना, कुंतु अरकबु, कुंतु नरकबु। इस तरह की गर्दान आप यामलु से भी करें। ठीक है, अब देखें आगे की मश्क क्या है। आगे की मश्क है तर्जमा करो। काना यज़हबु इलल मदरसती, तो देखें यज़हबु पर काना का इस्तेमाल हुआ है। तो जब यज़हबु पर काना का इस्तेमाल होता है तो आपको पता है माजी मुजारे इस्तिमरार के माने पैदा हो जाते हैं। तो काना यज़हबु इलल मदरसती, काना यज़हबु इलल मदरसती, वो जाता था इलल मदरसती, मदरसे की तरफ। ठीक है, इस्तिमरार के माने पैदा। दूसरा क्या है, कानु यक्तुबूना बिल कलम, यक्तुबून मुजारे का सेगा है, इस पर कानू का इस्तेमाल, काना का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर पहली बात तो आप ये देख लें कि आपने पढ़ा था कि मुजारे और माजी का जो भी सेगा होगा उसी तरह हम काना का सेगा लाएंगे। तो देखें ये यक्तुबून जमा है तो कानू जमा लाएंगे हम। ठीक है, कानू यक्तुबूना, वो लिखते थे कलम के साथ। ठीक है, वो कलम के साथ लिखते थे। कुन्ना यअमलना, वो सब औरतें, कुन्ना यअमलना, काम करती थी, फिल बैत, घर में, वो सब औरतें घर में काम करती थी। ठीक है, कुंतुम तरकबूना अलल क़ितार, तुम सब लोग ट्रेन पर सवारी करते थे, सवार होते थे। ठीक है, कुंतु ज़हबतु इलल मस्जिद, मैं मस्जिद गया था। ठीक है, देखें आप ऊपर मुजारी का तर्जुमा इस्तिमरार का कि वो काम करती थी, वो सवार होते थे। लेकिन यहाँ देखें काना जब ज़हब माजी पर इस्तेमाल हुआ तो माजी करीब के माने हुए, यानी कुंतु ज़हबतु, मैं गया था। यहाँ पर क्या हुआ, वो करते थे लेकिन यहाँ मैं गया था, दोनों में फ़र्क है मस्जिद की तरफ। अल्लबन, कुन्ना शरिबना लबना, लबन के माने दूध है, शरिबना हम पीते थे। ठीक है, हम दूध पीते थे। ठीक है, माजी करीब का तर्जुमा हुआ। काना याकुलानि ताम, वो खाना खाते थे। कानता ततलुबानिल किताब, वो दो औरतें किताब तलब कर रही थी। ठीक है, वो दो औरतें किताब तलब करती थी, किताब मांगती थी। ठीक है, कुन्तु अंसुरुल मज़लूमा, मैं मजलूम की मदद करता था। कुंती तजलिसीना अलल कुर्सी, तू एक औरत कुर्सी पर बैठती थी। ठीक है, अगर यहाँ तजलिसीना की बजाय जलस्ती होता तो क्या तर्जुमा होता, तू बैठी थी। लेकिन तजलिसीना मुजारे है तो क्या तर्जुमा होगा, तू बैठती थी। ठीक है, अब देखें आप, कुन्तु ज़हबतु इला सूक, मैं बाजार की तरफ गया था, मैं बाजार गया था। कुन्तुम फतहतुमुल कुफ़ला, तुमने ताला खोला था। ठीक है, अब देखें, कुन्तुन्ना सजदतुन्ना फिल मस्जिद, तुमने मस्जिद में सजदा किया था, तुम सब औरतों ने मस्जिद में सजदा किया था। कुन्तुमा दखलतुमा फिल हुजरती, तुम दोनों कमरे में दाखिल हुए थे। कुन्तुमा तशरबानी शाय, शाय के माने चाय हैं, तुम दोनों चाय पीते थे या तुम दोनों चाय पीती थी। ये वाहिद तस्निया मुदक्कर और मुअन्नस हाजिर है। ठीक है, दोनों एक जैसे होते हैं। अब कुन्तुन्ना तक्तुबना अलल वरक़ी, तुम सब औरतें कागज़ पर लिखती थीं। ठीक है, तो इस मश्क में आपने यही समझना है कि किस जुमले में आपने माजी बईद का तर्जुमा करना है और किस जुमले में आपने माजी इस्तिमरार का तर्जुमा करना है। अगर ज़हबतु पे काना का इस्तेमाल होता है तो माजी बईद का तर्जुमा यानी मैं गया था, और अगर अज़हब यज़हबु यानी मुजारी के सेगे पर काना का इस्तेमाल होता है तो इस्तिमरार के माने होंगे, यानी
मैं जाता था। तो मैं गया था और मैं जाता था, इन दोनों में फ़र्क ये है कि मैं गया था माजी बईद है और मैं जाता था मुजारे इस्तमरारी है। ठीक है, अब देखते हैं 10 जुमले ऐसे बनाओ जिसमें काना इस्तेमाल हो, 5 माजी पर और 5 मुजारे पर। अब आपने करना यह है कि आपने 10 जुमले बनाने हैं। ठीक है, 10 जुमले बनाने हैं, 5 माजी के और 5 मुजारे के। तो इन 10 जुमलों पर आपने क्या करना है, काना का इस्तेमाल करके जुमले बनाने हैं, काना का इस्तेमाल करना है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।